योगियों के लक्षण ये हमें गुरु बताते हैं कि योगी कुछ भी पा जाए तो उसमें हर्षित नहीं होता, और कुछ भी खो जाए तो उसमें दुखी नहीं होता। कुछ भी सम्मान बड़ा से बड़ा, धन बड़ा से बड़ा, वो अगर उसे मिल जाए तो वो उसमें सुखी नहीं होगा, उसे भी लगा देगा सेवा में, उसे भी लगा देगा समाज में, अपने ही मानेगा, और लगा करके अहंकार नहीं करेगा कि मैंने बड़ी सेवा कर दी, मेरा था ही नहीं, आया था बांट दिया, इस हाथ से आया और इस हाथ से बांट दिया। और कुछ भी खो जाए तो दुखी नहीं होगा, तो मेरा था ही नहीं, तो मेरा क्या खोया, कुछ नहीं। ना हर्षित, ना उद्विग्न, किसी व्यक्ति से भी नहीं, किसी व्यक्ति से भी उसकी कोई अपेक्षा नहीं होती। अगर व्यक्ति ठीक करे तो भी और गलत करे तो भी, बस योगी व्यक्ति अपना काम करता है। उसका काम क्या है? उसका काम है सही रास्ता दिखाना। अब कोई व्यक्ति नहीं देख पा रहा है तो वो दुखी थोड़ी होगा, अशांत थोड़ी होगा। तो व्यक्ति कैसा भी करे, व्यक्ति योगी अपने आनंद में रहता है। और योगी व्यक्ति कभी भी धन के लिए योग नहीं करता, सेवा नहीं करता, कभी भी केवल सम्मान के लिए नहीं करता। हाँ, ये चीजें आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी। अब भाई हमारे भाग्य में है, कर्म में है तो आएंगी। कर्म में सुख है तो सुख की चीजें भी आएंगी, कर्म में दुख की चीजें हैं तो दुख की चीजें भी आएंगी। चीजें के आने और जाने से फिर जो योगी व्यक्ति है वो फ्लक्चुएट नहीं करता, वो अपनी जगह पे ही है स्थिर, क्योंकि सब उसकी सेवा में ही सहायता करेगा। और जो व्यक्ति सेवा नहीं करेगा तो वो उसे दुख भी अंदर कुलबुलाहट करेगा और सुख भी अंदर कुलबुलाहट करेगा। फिर भी व्यक्ति अशांत, अनिद्रा और चिंता तनाव में ग्रस्त हो जाएगा, इतना ज्यादा कि फिर वो दूसरों को भी वही देगा, दूसरों को भी वही बांटेगा, दूसरे व्यक्ति भी फिर उसे दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए सेवा, ये योग केवल दिखाने के लिए नहीं होता है, सेल्फी के लिए आजकल तो यही चल रहा है बहुत, फोटो खींच के नेट पे डाल दी, सेवा की भक्ति की, प्रचार के लिए। हाँ, प्रचार हो, अच्छा है, प्रचार अच्छे काम का तो होना चाहिए, लेकिन केवल उसी के लिए सेवा नहीं हो कि बस सेवा उसी के लिए, बस सेवा खत्म, फोटो खींच के डाल दी, बस सेवा खत्म ना, ये गलत है। कोई भी ना देख रहा हो तो भी मैं वैसा ही रहूं, ये योगी के लक्षण है, ये योगी के लक्षण है। योगी एकांत में भी वैसा ही और भीड़ में भी वैसा ही, योगी बाजार में भी वैसा ही और एकांत कमरे में भी वैसा ही, उसके चिंतन में भेद नहीं। और योगी व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है, शरीर से भी और मन से भी, एक एक पल का, एक एक पल का वो भगवान को नहीं भूलता योगी व्यक्ति। योग का मतलब है जुड़ाव। अब भूल गए अपने उद्देश्य को ही, अपने स्रोत को ही, अपने मूल को ही, अपने उद्देश्य को ही, अपने साध्य को ही, तो फिर साधक कैसा? जो अपने साध्य को ही भूल जाता है वो साधक तो नहीं है। फिर साधना क्या करेगा जब साध्य को ही भूल रहा है? तो साधना क्या होगी? साधना भी गई, साध्य भूल करके असाध्य चीजें मन में आ रही हैं, असाधना हो जाएगी। फिर तो अगर असाध्य चीजें चित्त में आ गई तो फिर असाधना शुरू हो जाएगी। तो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी मन स्थिति हो, व्यक्ति धैर्य पूर्वक इस योग को छोड़ता नहीं। गिरता है तो दोबारा उठता है, कोई भी चीज उसे सदा के लिए नहीं गिरा सकते। ऐसा व्यक्ति योगी होता है, योग साधक होता है। पहले साधक होगा
और फिर साधक हो करके फिर सिद्ध बनेगा, फिर साधु हो जाएगा, स्वभाव से साधु हो जाएगा, फिर स्वभाव से असाधुता कभी नहीं होगी, फिर साधु हो जाएगा, फिर जीवन मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा, फिर उसका कोई कर्तव्य नहीं। लेकिन फिर भी वो कर्म को नहीं छोड़ेगा। जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी, सन्यासी सन्यास ले लेता है इस संसार से, लेकिन देखो अपने कर्म नहीं छोड़ता। प्रेरणा देने के लिए, लोक संग्रह करने के लिए, कि लोग देखें कि ये व्यक्ति जो है कर्म कर रहा है और इतना प्रचंड, इतने वेग में, तो भाई फिर मैं तो गृहस्थी हूं, मेरा तो धर्म ही है, तो फिर मुझे भी करना चाहिए। न मे पार्थास्थि कर्तव्यम त्रिशूलेषु किंचन। भगवान कृष्ण ने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है कि मैं अवतार लूं और फिर बहुत सारी लीला करूं और इनको ज्ञान दूं, और लेकिन फिर भी मैं करता हूं ये सब, क्योंकि ये सारे मनुष्य मुझे ही देख करके अपने अपने कर्म में बरतेंगे। श्री राम का जीवन चरित्र देख करके व्यक्ति अपने अपने जीवन में बरत रहा है। भाई राम भगवान होकर के भी इतना उन्होंने तप किया, इतना उन्होंने त्याग किया, इतना उन्होंने पुरुषार्थ किया, धर्म की रक्षा की, अधर्म का नाश किया, तो ये तो मुझे भी करने योग्य है। जो बड़े करते हैं ना, फिर छोटे उन्हीं का अनुगमन करते हैं। मम वर्त मनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मेरे ही रास्ते पर चलेंगे, इसलिए मैं कर्म करता हूं, इनके लिए, मेरा कुछ नहीं है, इनके लिए, इनके लिए मैंने त्याग किया, इनके लिए दुख कष्ट सह के भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, इनके लिए मैंने अपना वैकुंठ त्याग करके इनके बीच जन्म लिया और सैकड़ों वर्ष तक मैंने अपना काम किया, कर्म किया इनके लिए। वैसे ही गुरु भी, संत भी हर प्रकार के कर्म करते हैं, उनका कुछ लेना देना नहीं है। महर्षि पतंजलि अगर योग दर्शन न लिखते तो उनका काम तो हो ही गया था। उन्होंने क्यों लिखा? अपना नाम के लिए। उन्होंने तो अपना नाम भी नहीं लिखा योग दर्शन में, 195 सूत्र में कहीं भी। जितने भी ऋषि हैं, महर्षि कणाद, गौतम, महर्षि कपिल, महर्षि पाणिनि, वो तो अपने समाधि में प्राप्त थे, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात हर प्रकार की समाधि उन्हें प्राप्त थी, लेकिन उन्होंने शास्त्र लिखे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे लिए। आज तभी तो हमारे हम तक हैं, नहीं तो गीता तो बोल दी गई थी, लिखने की क्या जरूरत थी? ताकि आज हमें उससे ज्ञान मिले, उत्साह मिले, बल मिले, जीवन जीने की दिशा मिले, और अशुभ और दोष बुराइयों से मुक्त होने का सूत्र मिले, उत्साह मिले। सबसे बड़ी बात उत्साह मिले, उत्साही व्यक्ति ही कर सकता है। तो तब वो आज हमारे पास है। और फिर आज हमारा कर्तव्य तो है ना कि हम स्वाध्याय करें, ये भी तो योग है। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, क्रिया योग है तप करना, स्वाध्याय करना और ईश्वर की भक्ति, ईश्वर को समर्पित कर देना, ये क्रिया योग है। और लेकिन गीता होते हुए भी हम पढ़े ना, पढ़े तो गलत, तो फिर तो व्यक्ति खुद ही अपना अनुद्धार कर रहा है, हानि कर रहा है। तो तप में आ गया कि कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति अपने गुरु आज्ञा को ना छोड़े, अपनी कुल परंपराओं को ना छोड़े, अपने कर्तव्य को ना छोड़े। यह है तप, चाहे कितने भी तूफान हो। जो राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र का कर्तव्य तो फिर तो आपद धर्म है। राष्ट्र अगर बुला रहा है तो फिर वो तो आपद धर्म है, फिर उसमें तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। क्योंकि अगर सैनिक अपने घर परिवार को याद रखेगा तो वो लड़ पाएगा क्या? वो अपनी जान दे पाएगा क्या? वो तो कहेगा ना, मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरा फ्यूचर है, मेरे बच्चे हैं ना। व्यक्ति को करोड़ रुपए भी दे दो, जान थोड़ी दे देगा।
कि भाई जान ही दे दिया तो करोड़ का क्या करेंगे, लेकिन छोड़ देता है व्यक्ति, देखता है कि भाई मेरी माँ है, मेरी धरती है, उसकी रक्षा, उसके लिए तो जीवन भी न्यौछावर है। बड़े ही सौभाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है, बहुत सौभाग्य से, बहुत पुण्यों से। जब बहुत पुण्य जागृत होते हैं तो सदगति तुरंत मिल जाती है, शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट वे टू सदगति। नहीं तो व्यक्ति भोग भोग करके नरक ही जाता है, सारे पुण्य भोग करके फिर नरक में जाता है। इसीलिए स्वर्ग से बड़ा इस क्षेत्र को कहा गया है। इस स्वर्ग में व्यक्ति अपने पुण्यों से जाता है और अपने पुण्यों को सब भोर करके फिर धरती पर आ जाता है, पुण्यहीन होकर के, पुण्य पूरे क्षीण करके। इसलिए देवताओं से बड़ी योनि कही गई है मनुष्य योनि, मानुष देह, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग। तो इसमें व्यक्ति योग करने में स्वतंत्र है। तप के बाद स्वाध्याय, स्वाध्याय हमारी बुद्धि की खुराक है कि सदग्रंथों को पढ़ना, सदवचन, सत्संग को सुनना, ऋषियों के, संतों के, साधुओं की वाणी को सुनना, कि हमारी बुद्धि खुली रहे, हम बुद्धू ना बने, हम मूर्ख ना बने, हम जो है चरित्र से बढ़िया रहें, उत्तम रहें, अति उत्तम रहें। इसलिए स्वाध्याय जरूरी है। स्वाध्याय, जप, जप भी स्वाध्याय में है। ओम 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 का जप चलते रहे मन ही मन, या माला में ओमकार गायत्री का मंत्र जप, मोक्ष ग्रंथों का स्वाध्याय। और फिर जो भी हम तप करें, क्रिया करें, कार्य करें, उससे कुछ चाहे कुछ नहीं, वो किसको समर्पित कर दें? प्रभु को, ईश्वर को। इसे कहते हैं ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की भक्ति। ईश्वर तम अनुगृहणाति अभिध्यान मात्रेण तद अभिध्यानादपि योगिनः आसन्नतमः समाधि लाभः समाधि फलम च भवति। सब उसको समाधि का लाभ प्राप्त हो जाता है अगर वो अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित कर दे और कुछ चाहे ना, कि ये मैंने कर्म किया और मैं कोई अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, चाहे कुछ भी हो, ये मैंने कर्म किया और ये भूला, अब मुझे पता ही नहीं मैंने क्या सत्कर्म करे। ऐसे ही गुरु भूल जाता है अपने हर कर्म को, जताता नहीं, याद नहीं रखता। कोई भी सात्विक व्यक्ति याद नहीं रखता, कोई भी पुण्यात्मा अपने पुण्यों को तो याद नहीं रखता है, पापों को भी नहीं याद रखता, उसे तो ऐसे ही नहीं याद रखेगा, भगवान भी फिर याद नहीं रखता। जो चाहेगा कि मुझे इस कर्म का फल मिले तो फिर उसको फल मिलेगा, और जो चाहेगा नहीं और ईश्वर पर छोड़ देगा, ईश्वर ये कर्म और ये तेरे समर्पित, तो ईश्वर उसके कर्म का दिव्य फल देता है, दिव्य फल, दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान देता है। और ऐसा ज्ञान देता है जो उसको हर बुराई से मुक्त कर दे। सबसे बड़ी चीज इस धरती की है दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि, बुद्धि की पराकाष्ठा। ईश्वर उसे जब देता है जब वो दान कर देता है ईश्वर को अपने कर्मों को, कि मैं कर्म करूंगा लेकिन इस कर्म से मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है, चाहे एक्स फल मिले या वाई फल मिले या जेड फल मिले, कर्म तो मैं अच्छा करूंगा, लेकिन रिटर्न में क्या आए ना आए मेरी चिंता नहीं। ऐसे ही कर्म होते हैं योगियों के, और ऐसे ही कर्म होने चाहिए हमारे। हम कोई अलग ब्रीड थोड़े ही है, हम तो योगियों की संतान है, हम कोई अलग नहीं है। मनुष्य, मनुष्य को सब भगवान ने एक बनाया है। अब जिसकी इच्छा हो जाती है वो योगी बन जाता है, और जिसकी इच्छा हो जाती है वो भोगी बन जाता है, और जिसकी इच्छा बन हो जाती है वो रोगी बन जाता है और मर जाता है, और फिर किसी कुकर शुकर की योनि में पैदा होकर के भटकता रहता है, उसकी आत्मा भटकती और दुख पाती रहती है, युगों युगों तक नरक में सड़ती रहती है। बहुत भाग्य है व्यक्ति, ये मनुष्य जन्म बहुत बहुमूल्य है।
लेकिन हमें मुफ्त में मिला है, तो हम ये ना सोच लेंगे ये व्यर्थ है। तो ईश्वर की भक्ति यही है। सबसे बड़ा त्याग किसे कहा है? कर्म फल के त्याग को सबसे बड़ा त्याग कहा है। तस्मात् कर्म फल त्याग, त्यागात शांतिरनंतरम। और त्याग से ही शांति है। त्यागात शांतिरनंतरम, त्याग के बाद ही शांति मिलती है व्यक्ति को। और जो व्यक्ति त्यागेगा नहीं मन से, चीजों को पकड़ के रखेगा कि ये मेरी है, ये मेरी है, उसको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि चीजों को तो नष्ट होना तय है और फिर व्यक्ति को दुखी होना भी तय है। तो दुख का जुगाड़ तो व्यक्ति खुद ही कर रहा है, चीजों को अपना मान करके। परिस्थितियां ना बदलें ऐसा सोच करके, परिस्थिति भी बदलेगी, चीजें भी परिवर्तित होंगी। प्रकृति तो चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। शाश्वत तो एक हम स्वयं हैं जो सदा रहेंगे। ईश्वर के अंश हैं, इसलिए ईश्वर सदा रहेगा। प्रकृति भी सदा रहेगी, पर वो बदलती रहेगी। फॉर्म चेंज, शेप साइज चेंज, प्रकृति चेंज, सात्विक राजसिक तामसिक में बदलती रहेगी। अतः व्यक्ति आज की तो ये नीड है फिर से कि जब भी हमारी हमारी सनातन संस्कृति पर आंच आती है, तो फिर सबसे ज्यादा व्यक्ति का जो कर्तव्य हो जाता है वो अपनी संस्कृति की रक्षा करना हो जाता है। क्योंकि संस्कृति की रक्षा नहीं की तो फिर जीने से कोई लाभ है नहीं। मूर्ख होकर के, अधार्मिक होकर के, फिर तो ऋषि कहता है कि फिर तो मैं आज मर जाऊं। मरना तो है ही, थोड़े दिन जीऊंगा तो फिर और अधर्म हो जाएगा। तो मैं अधार्मिक होकर के तो ना जीऊं, एक सांस भी ना हो मेरी। भगवान को भूल करके तो मेरी एक सांस भी ना हो, भोगों का हो करके। फिर तो इस सांस का कोई मतलब नहीं। ये सांस मिली है, बहुत कीमती है, बहुत पुण्य दे करके मिली है, बहुत सत्कर्म खर्च करके मिली है। तो एक एक सांस मेरी बहुत ज्यादा मेरे लिए सार्थक हो, लाभकारी हो। और ये जब ही होंगी जब मैं हर एक श्वास में वीर की तरह जीऊंगा, योगी की तरह जीऊंगा। मैं घुटने नहीं टेकूंगा भोगों के आगे, आताताइयों के आगे, भय के आगे, प्रलोभन के आगे, निद्रा के आगे, किसी भी दोष के आगे, अशुभ के आगे। मैं मर जाऊंगा, भले ये शरीर नाश हो जाए, लेकिन मैं घुटने नहीं टेकूंगा। ये उत्साह मेरा बना रहे। हे प्रभु, ये उत्साह मेरा बना रहे। ये प्रार्थना, जागृत व्यक्ति प्रार्थना करता है, उसका फल मिलता है। सोया हुआ व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो उसका क्या फल मिलेगा? उसे खुद ही पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या प्रार्थना कर रहा हूं। तो इसलिए प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ और पुरुषार्थ मूलक प्रार्थना, यह भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी कहते हैं बार बार कि प्रार्थना हो पुरुषार्थ के साथ तो पूरी होगी, और पुरुषार्थ हो प्रार्थना के साथ, दोनों एक ही हैं। अभ्युदय हो निश्रेयस के साथ, निश्रेयस मूलक अभ्युदय, शांति मूलक क्रांति, और क्रांति मूलक शांति। क्रांति और शांति देखने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन हैं एक ही सिक्के के दो पहलू। जैसे भगवान श्री राम है ना, भगवान श्री राम का चेहरा, शरीर देखो, एकदम शांत सौम्य, जैसे बुद्ध, एकदम समाधिस्थ, और उनके कंधे पर तरकश, तीर, धनुष,
अस्त्र शस्त्र और महान शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति, और फिर भी अत्यंत शांत, क्योंकि वो शांति है शक्ति के कारण से, और शक्ति है शांति के कारण से। तो ये संगम योगी में ही संभव है, नहीं बिना शांति रहेगी और न शक्ति रहेगी। व्यक्ति अपने रजस को भी नहीं संभाल पाएगा और अपने तमस को भी नहीं संभाल पाएगा। वही व्यक्ति संभाल सकता है, बैलेंस कर सकता है, जो सात्विक है, जो सम है, जो सात्विक है, वही अपने रज और तम, अपनी प्रकृति में समता स्थापित करेगा। समत्वम योग उच्यते। तो इसलिए महाराज श्री हमको क्रियाओं का ज्ञान देते देते हमको बौद्धिक ज्ञान भी देते हैं कि तुम्हारा टेम्परामेंट क्या रहना है, तुम्हारी स्थिति क्या रहनी है। हाँ, और फिर कुशलता के साथ स्वास्थ्य का प्रचार करो। जो हमारी सनातन पद्धतियां हैं, योग, व्यायाम की, प्राणायाम की, ध्यान की, आसन की, जप की, स्वाध्याय की, सेवा की, सत्संग की, इसका प्रचार जितने ज्यादा से ज्यादा अपने घर में और अपने समाज में, और फिर अपने समाज को इतना मजबूत बनाओ, एक एक व्यक्ति इतना मजबूत बनाओ कि एक एक व्यक्ति सक्षम हो, समर्थ हो। फिर व्यक्ति घुटने नहीं टेकेगा। सारी के सारे विदेशी षड्यंत्र जो हैं वो ध्वस्त हो जाएंगे अपने आप। नहीं तो आजकल बहुत आसान है चुनाव जीतना भी, बस पैसे हो, कहीं शराब बट करके वोट मिल रहे हैं, कहीं सिलेंडर बट करके, कहीं फ्री बीज दे करके कि बिजली, पानी और यात्रा फ्री, और व्यक्ति की लार टपकी। हाँ, भले ही आतंकवादी बन रहा हो मुख्यमंत्री, भले ही आतंकवादी, हाँ, भले ही उसका घर अगले महीने ही लुट रहा हो, भले ही उसके गर्दन कट रही हो अगले महीने, लेकिन वो तैयार है। इतना ज्यादा निम्न स्तर की चेतना हो गई है। तो स्तर चेतना का उठाना पड़ेगा। उठाना पड़ेगा कि नहीं? मनुष्य को योग से जगाना पड़ेगा। मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब जगाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो जागृत आत्मा ही दूसरों को जगा सकती है। तो एक दीपक से 100 दीपक जलते हैं, फिर 100 दीपक 1000 दीपक को जलाएंगे, फिर 1000 लाख को जलाने की क्षमता रखते हैं। तो आप जागिए और जगाइए, और गुरु की कृपा सदा आपके साथ है। ईश्वर सदा आपके हृदय में है, वो आपको सब कुछ देगा, और सब कुछ है ही आपका। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आनंद करें।